बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब ये क्रैकडाउन्स कर रहे हैं। तो अब जो न्यूज़ आई है, इस तरह पुलिस वालों के पास आपका सारा रिकॉर्ड चले जाता है, उनके पास आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चली जाती है और वो उनके पास एक प्रूफ आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इस तरह की जिम्मेदारी लेके और रिस्क लेके जो है जॉब कर रहे होते हैं और कैश पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ जो है काफ़ी फॉरेनर्स फ्रेंडली बना रहा है, जैसे कि उन्होंने भी एक वर्क स्टडी वीज़ा निकाला है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौसम, योर फ्रेंड इन चाइना। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ लाया हूँ, क्योंकि रिसेंटली चाइना के नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने फॉरेनर्स के हवाले से जो इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर इलीगली जॉब्स कर रहे हैं, उनके हवाले से कुछ न्यूज़ इशू किए, तो जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी आसानी से समझ आ सकें। तो देखें, चाइना में 2020 में कोविड स्टार्ट हुआ था और 2023 में जाके उन्होंने वापस से अपने बॉर्डर्स वगैरह ओपन करे थे, फॉरेनर्स वापस आ सकते थे। तो इन 3 सालों तक ऐसा नहीं था कि चाइना में बिल्कुल कोविड था और 3 सालों तक लॉकडाउन था। चीज़ें यहाँ पर खुल रही थी थोड़े दिनों के लिए, फिर कुछ लॉकडाउन होता था स्पेसिफिक एरियाज़। तो इस तरह 3 सालों तक यहाँ पर इस तरह चला। तो इन दौरान फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत कम थे और काफ़ी सारे जा चुके थे, नए फॉरेनर्स आ नहीं पा रहे थे। तो जो यहाँ पर उस वक्त चाइना के अंदर जो फॉरेनर्स थे, उनको काफ़ी फ्री हैंड मिला हुआ था, तो वो आसानी, उस दौरान मैं भी यहीं पर था। तो उस दौरान काफ़ी सारे फॉरेनर्स ने जॉब्स किए, पैसे अर्न किए और काफ़ी कोई पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो सिक्योरिटीज़ पुलिस वाले या जो काम करते थे, क्रैकडाउन्स करते थे, वो खुद इतने बिजी थे, उन्होंने इतना ज़्यादा उस पर फोकस ही नहीं किया। लेकिन अब बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं, काफ़ी सारे फॉरेनर्स एंट्री कर रहे हैं चाइना में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब ये क्रैकडाउन्स कर रहे हैं। तो अब जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि 25 जून से अब तक, अभी मिड ऑफ सितंबर चल रहा है, तो अब तक उन्होंने 14,000 फॉरेनर्स के खिलाफ कस्टडी में लिए, उनके खिलाफ कुछ क्रैकडाउन्स किए और 14,000 फॉरेनर्स पकड़े गए, जो यहाँ पर उसमें इंक्लूड हैं जो इलीगली इंटर हुए हैं चाइना में, या फिर जो इलीगली जॉब्स कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, या कुछ दूसरे फ्रॉड सीन्स वगैरह में इंक्लूड है फॉरेनर्स। तो इनके खिलाफ चाइना जो है सख्त एक्शंस ले रहा है और अब तक के 5,000, मोर देन 5,000 जो फॉरेनर्स हैं वो डिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, होता क्या है कि सबको ये डिपोर्ट भी नहीं करते, अगर इनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि अगर आप फॉर सपोज स्टूडेंट्स हैं और आपने कुछ यहाँ पे जॉब की है, अर्न किए, तो सबसे पहले आपका अकाउंट ब्लॉक करते हैं। तो मतलब जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं या वीचेट में पैसे, अलीपे में पैसे हैं, वो सारा ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद वो आप पर फ़ाइन लगाते हैं कि आपने यहाँ पे लीगली काम किया है, आपने लॉ को ब्रेक किया है, तो अब आप फ़ाइन पे करें। और उसके बाद अगर वो रहम आ गया उनको, तो वो आपको डिपोर्ट नहीं करते, और अगर रहम नहीं आया तो वो आपको डिपोर्ट। वैसे इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो रूल्स के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी को छोड़ भी देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे जो इलीगली इमिग्रेट करके यहाँ पर आए, वो सारे डिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये बैड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर सोच रहे थे कि अब मैं यहाँ पर आकर जॉब करूँगा और फिर अर्न कर लूँगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो इतना ईजी नहीं होता अगर आप इलीगली काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ऐसा नहीं है चाइना सिर्फ फॉरेनर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ही ले रहा है, वो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ जो है काफ़ी फॉरेनर्स फ्रेंडली बना रहा है। जैसे कि उन्होंने भी एक वर्क स्टडी वीज़ा निकाला है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं वो वर्क स्टडी वीज़ा लेकर जॉब कर सकते हैं कुछ लिमिटेड आवर्स। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अपनी जो वीज़ाज़ हैं, जी वर्किंग वीज़ाज़, जो जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे प्रोफेशनली, उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो गया वीज़ा लेना, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बैचलर्स से ग्रेजुएट हो गया हूँ मैं भी, और मुझे जी वीज़ा भी मिल चुका है और मैंने किसी को पैसे नहीं दिया, किसी एजेंट से ताल्लुकात नहीं बनाए और उससे कनेक्शंस लेके वीज़ा नहीं लिया। मैंने नॉर्मली कंपनी में अपनी एप्लीकेशन दी और मैं वहाँ हायर हुआ और एचआर ने मुझे वीज़ा लेके दिया। और इसके अलावा मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जिनको जी वीज़ा मिल गया, कोई एजेंट का चक्कर नहीं था। लेकिन अगर आप ये 3-4 साल पहले किसी से पूछें कि भाई आपने बैचलर्स वहाँ से कंप्लीट किया और आपको जी वीज़ा आसानी से मिल गया, तो उस वक्त ये चीज़ें इम्पॉसिबल थी। लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ आ गई हैं, लोगों को आसानी से वीज़ा मिल रहा है, तो एक तरफ प्लस पॉइंट ये भी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई हम क्या बिल्कुल ही जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको जॉब करना पड़ता है फॉरेनर्स में आके, और बिल्कुल मैं उसे समझता भी हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो जो है स्कूल्स में जॉब नहीं करते, क्योंकि स्कूल जो है ना, समझें जो यहाँ पे किंडरगार्टन्स बने हुए इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स करते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस है। मतलब समझें पुलिस तो वहाँ लाजमी जाएगी जाएगी चेक करने, तो वहाँ पर जॉब ना करें। और सबसे ज़्यादा जो लोग पकड़े जाते हैं यहाँ पर, वो ऐसा होता है कि वो जब स्कूल जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और वो अपना बैंक अकाउंट उन्हें देते हैं और वो बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कंपनी है या स्कूल है या जो इंस्टीट्यूट है, तो बैंक अकाउंट में शो होता है कि आपके पैसे यहाँ कहाँ से रिसीव हुए हैं। तो जब वो देखते हैं कि आप, और जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपनी उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो जब आप वो देखते हैं कि कंटिन्यूसली आपको कोई इंस्टीट्यूट पैसे भेज रहा है,
आपके अकाउंट में, तो फिर उन्हें शक हो जाता है और फिर वो पुलिस को बताते हैं कि भाई मंथली ये जो है किसी इंस्टीट्यूट से पैसे रिसीव कर रहे हैं। इस तरह पुलिस वालों के पास आपका सारा रिकॉर्ड चले जाता है, उनके पास आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चली जाती है और उनके पास एक प्रूफ आ जाता है। फिर वो आपको ऑन द स्पॉट ना भी पकड़ें, वो आपको कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, या फिर जहाँ आप रहते हैं आपके डॉम में या आपके अपार्टमेंट में, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं डायरेक्टली और फिर वो आपको सारी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाते हैं कि ये देखें आपने इतने इतने पैसे इस इंस्टीट्यूट से हर मंथ लिए हैं, आप तो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता इस तरह, फिर वो आपको अकाउंट ब्लॉक करते हैं, आप पे फ़ाइन लगाते हैं और फिर आपको डिपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जॉब करते हैं या कुछ भी जॉब करते हैं, वहाँ पे अपनी कंपनी को बता देते हैं कि भाई मैं जो है स्टूडेंट हूँ और ये सारी चीज़ें। अगर कंपनी सपोर्ट करती है उन्हें थोड़ा सा, वाकई आप उनको कंपनी को नीड है आपकी, तो फिर वो बोलते हैं अच्छा हम चलें, हम आपको कैश पे पेमेंट कर देंगे। और लेकिन अगर आप कुछ हुआ, आप पकड़े गए, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इस तरह की ज़िम्मेदारी लेके और रिस्क लेके जो है जॉब कर रहे होते हैं और कैश पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो चल रही है उनकी गाड़ी, लेकिन कब तक चलेगी वो किसी को पता नहीं होता। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह जो है इतना रिस्क लेके अपनी पढ़ाई का, अपने फ्यूचर का, फिर जो है आप ये जॉब करें कुछ ज़ाहिर है पैसों के लिए। लेकिन एक चाइना ने बेटर वे भी दिया हुआ है जो लीगल वे है, वर्क स्टडी वीज़ा लेकर आप जॉब कर सकते हैं। तो आप ज़ाहिर है उसके लिए अप्लाई करें, आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर देगी, उसके बाद आप अपना जॉब करें और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। तो ये एक बेटर वे है। तो होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।